पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हर हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे दिखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ही जुड़े रहें। एक शिव शिष्या थी। एक गांव में एक शिव शिष्या थी, महादेव की भक्त थी। महादेव का चर्चा भजन जहाँ होता था तहाँ जाती थी बेचारी, और बड़ी हंसी खुशी चर्चा भजन करके प्रसाद लेकर अपने घर आती थी। उनके एक लड़का था, काम पर जाता था। तो जब भी वो गुरु बहना चर्चा में जाती थी तो कुछ न कुछ बना के ले जाती थी। इसे बहुत लोग मिश्री बादाम किशमिश घड़ी छुआड़ा है तो ले जाते हैं, और वो क्या करती थी कि कुछ हाथ से अपने बना के ले जाती थी। जैसे मान लीजिए भोग लगाने की खीर हो गया, हलवा हो गया, ऐसे ही कुछ न कुछ वो पका के बना के ले जाती थी। तो उनके पड़ोस के जो औरतें थी उसमें से एक औरत जो थी वो बेचारी के महादेव के भक्त पर शिष्या पर बहुत निगाह लगा के ताकती थी। बहुत ज्यादा ध्यान देती थी कि क्या बना रही है, क्या लेके जा रही, क्या कर रही है। देखिए गुरु बहना, ये गलत है। मान लीजिए आप नहीं कोई चीज कर रही है, वो अलग बात, आपकी मर्जी, लेकिन कोई कर रहा है उसको ध्यान देना, उसके बातें सुनना, चाहे उसका क्या कर रही है वो चीज देखना, एक गलत बात है। वो क्या करती थी कि लड़का ड्यूटी चला जाता था, गुरु बहना क्या वो बेचारी कुछ न कुछ बनाती थी कि महादेव के भोग लगाने के लिए चर्चा में मिल जाऊं। वो रोज डेली देखती थी कि कुछ बना के बन रहा है, इसके घर में महक रहा है। एक दिन वो गुरु बहना के लड़का से औरत शिकायत कर दी पड़ोस के। बोलने लगी, भाई कि बेटा तू ड्यूटी चला जाता है, तेरी माँ रोज रोज अच्छा अच्छा खाना बना के खाती है। तो लड़का उनका बोला गुरु बहना की नहीं, मेरी माँ जो भी खाना बनाती है हम और माँ दोनों मिल के खाते हैं। तो मैं कैसे मालूम मेरी माँ हमारे पीठ पीछे अच्छा खाना बना के खाती है, हमें खराब खाना खिलाती है। अरे जितना हैसियत है, जो हम लोग जिस लायक हैं, खाने लायक, बनाने लायक, करने लायक, उस लायक खाना बनता, हम लोग खा लेते हैं। बोली नहीं, तुम्हारे जाने के बाद रोज तुम्हारी माँ गैस चूल्हा जला के रोज कुछ न कुछ बनाती है अपने लिए खाने के लिए। वो लड़का बोला कि आपको कैसे पता? बोली कि खाना की खुशबू आता है, जो मैं सूंघती हूँ तो मुझे लगता है कि तेरी माँ कुछ न कुछ बना रही। वो लड़का बोला कि नहीं, मैं नहीं मान सकता। बोली नहीं, तू एक दिन झूठ बोल के अपनी माँ से कहीं चला जा और थोड़ी देर के बाद आके देखना तेरी माँ क्या बना रही। अब उस लड़के के मन में वो औरत ने वहम भर दिया। कोई भी बात रोज रोज कोई बोलेगा तो इंसान का थोड़ा शक हो ही जाता है। उसको भी शक हो गया कि ये रोज रोज बोल रही है तो कुछ तो सच्चाई होगा इनके बातों में। एक दिन वो लड़का अपनी माँ से बोला, गुरु बहना से, कि माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। बोली ठीक है बेटा, लंच लेते जाओ। लंच लिया, लेकिन माँ से झूठ बोला, वो काम पर नहीं गया। वो गांव में कहीं जाके घूम रहा था। सोचा कि इतने देर के बाद जाऊंगा तो देखूंगा माँ क्या बना रही। माँ पूछेगी क्यों घूम के आ गया, तो कोई बहाना बना दूंगा, क्योंकि इससे पता तो लग जाएगा मेरी माँ मेरे पीठ पीछे क्या बना के खाती है। अब वो लड़का गांव में किसी के पास, अपने दोस्त के पास चला गया और 1 घंटे के बाद आया घर। यानी 9 बजे से निकलता था और 10 बजे फिर लौट के आ गया। गुरु बहना ने चर्चा था तो सोची
कि लाओ दूध है लाके थोड़ा खीर बना लेती हूँ और जाऊंगी तो महादेव के भोग लगाने के लिए चर्चा में लेती जाऊंगी। वो खीर बना रही थी, इतने में वो लड़का उनका आ पड़ा। बोला माँ क्या बना रही हो? बोली बेटा खीर बना रही हूँ। बोला माँ अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। पूछा नहीं क्यों बना रही हो, काहे बना रही हो, नहीं न उनको बोलने का मौका दिया। बोला माँ मैं इस घर में अब नहीं रहूंगा। बोली क्या हुआ बेटा? बोला कुछ नहीं हुआ, मैं इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ। बोली बेटा तू ड्यूटी गया, तू वापिस आ गया, अब कह रहा घर में नहीं रहूंगा, क्या बात है बताओ। बोला मैं कोई बात नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं दूरे जाके कमाऊंगा परदेश में और वहीं रहूंगा। गुरुबहना बोली बेटा तू अकेला है, मैं भी अकेली हूँ। अरे एक जगह रहते तो हम दोनों का साथ होता, दुख है सुख है। देखते तू अकेला वहां रहेगा, मैं अकेली यहाँ रहूंगी, कल को तेरी तबीयत खराब हो चाहे मुझे कुछ हो जाए तो कौन देखेगा। बोला माँ आप अपना देख लेना, आपको क्या देखना क्या करना है, मैं अपना देख लूंगा। ये बात जब बोला तो गुरु बहिना को बहुत दुख हुआ। सोचने लगी कि इस लड़के के मन में क्या चल रहा कोई नहीं जानता। बहू होती तो मैं सोचती कि बहू कुछ कही है तो ऐसे बोल रहा, बहू तो है नहीं, शादी हुआ ही नहीं है, और ये लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है। बहुत पूछी बताया नहीं। अब बिहना भाई ले बैग लिया और कपड़ा लिया चल गया। जब जाने लगा तो गुरु बहना बोली कि बेटा देखो तुम क्यों जा रहे हो क्यों नहीं जा रहे हो मेरे को ये नहीं पता है, पूछ रही तो बता नहीं रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी कोई खतरा तुम्हें लगे कि तुम्हारे ऊपर जहाँ तुम जा रहे हो तुम्हारे ऊपर कोई खतरा हो रहा है, कोई खतरा है तुम्हारे आगे, तो महादेव का नाम ले लेना कि हे भोलेनाथ हमारी सहायता कीजिए। महादेव जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे, हर खतरा तुम्हारे आगे से हट जाएगा, महादेव का नाम ले लो। अब देखिए गुरु बहना, जो बेटा के मन में दूसरे की बात सुन के बहम बैठ गया और उसने समझ गया कि मेरी माँ बना बना नहीं रहता हूँ तो अच्छा अच्छा भोजन खाती है, लेकिन उसने पूछना जरूरी नहीं समझा कि क्यों बना रही है, न माँ के बताने का मौका दिया कि वो बताए कि मैं क्यों बना रही हूँ। दूसरे की बातों में आके इंसान अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, लेकिन ये बात कोई सोचता नहीं। जब इतना बात गुरु बहना बोली कि बेटा अगर कोई संकट कोई दुख तुम्हारे आगे आए तो महादेव का नाम ले लेना, महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे। बोला ठीक है, बोल के चला गया। जाते जाते रास्ते में जंगल पड़ा, उस जंगल से ही रास्ता था, लेकिन जिस टाइम वो जा रहा था कोई नहीं मिला उसको संग साथी आगे जाने की। सोचा मैं यहाँ रुकूंगा तो लेट हो जाएगा और इससे अच्छा मैं चल दूं। जा रहा था तो बहुत सारा 2-3 शेर उसके आगे आके खड़े हो गए, बाघ। जब खड़े हो गए अब वो डर गया, बोला ये तो हमके खा जाएंगे, मैं कैसे बचूंगा। तो माँ की बात उसको याद आ गई। माँ की बात याद आ गई कि माँ बोली है कि अगर कोई रास्ते में खतरा हो तुम्हारे को लगे तुम्हारे ऊपर कोई खतरा है, क्या कोई संकट आने वाला है, तो महादेव का नाम ले लेना कि हे भोले बाबा हमारी सहायता कीजिए, तो महादेव तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। उसने यही बात याद आया और यही बात बोला कि हे भोलेनाथ मेरी माँ कहती है कि आपके नाम लेने से सारा खतरा सारा संकट दूर हो जाता है, मेरी भी संकट दूर कीजिए बाबा, इन बाघों से हमें रास्ता दिखाइए, हमें छुटकारा दिलाइए। महादेव के दया से जब ये नाम लिया महादेव का तो सारे बाघ शेर भाग गए, रास्ता इसको खाली मिल गया, जाने लगा। फिर कुछ दूर जाते जाते एक नाग इसके आगे आके खड़ा हो गया। जब नाग आके खड़ा हो गया तब यही बात फिर उसको याद आया कि मेरी माँ बोली है महादेव का नाम लोगे तो सारा दुख परेशानी दूर हो जाएगा। फिर बोला हे भोलेनाथ मेरी माँ कहती है कि आपका नाम लेने से सारा दुख दूर हो जाता है, हे भोले बाबा आप ये नाग के अपने पास बोला लीजिए, हमें जाने दीजिए। अब देखिए महादेव का दया, वो नाग भी उसके रास्ते से हट गया अपने आप, फिर जाने लगा। जाते जाते आगे एक हाथी मिली,
हाथी भी आगे आके खड़ी हो गई, हथुआन था नहीं, आगे आके खड़ी हो गई। अब वो डर गया कि हाथी तो एक पैर धरेगी तो मैं मर जाऊंगा। फिर अपनी माँ की बात वो याद किया, फिर बोला कि हे भोलेनाथ, मेरी माँ कहती है हर खतरे से आप बचाते हो, मेरी सहायता कीजिए महादेव, ये हाथी को हमारे आगे से हटा दीजिए। महादेव की दया से वो हाथी भी आगे से उसके हट गई, अपने आप साइड हो गई कि चला गया। जाते जाते एक गांव पड़ा। गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, उसके एक बेटा था। बूढ़ी माता बहुत गरीब थी, वो कोई साहूकार से कर्जा ली थी, बच्चे के अपने बेटा के पोसने पालने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ कर्जा ली थी। वो कर्जा ली कि मेरा बेटा जवान होगा, कमाएगा तो मैं भर दूंगी। लेकिन कोई नहीं जानता है कि बेटा कैसा निकलेगा, अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा। माँ बाप एक आशा लगाते हैं मेरा औलाद अच्छा निकलेगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता वो कैसा निकलेगा। फिर उसके बाद वो बूढ़ी माता जो कर्जा ली थी, साहूकार आके उसको रोज डराता धमकाता था। जो बेटा था जब कमाने लायक हो गया था तो वो हमारा गिरदी करता था, लड़कों के साथ लफंगों के साथ घूमता था, कमाने नहीं जाता था। अब वो बेचारी पढ़ा लिखा के लड़का के लायक बनाई कि कमाएगा, लड़का लड़कों के साथ लफंगाई करता था, घूम के दिन भर कमाना नहीं चाहता था। अब वो बेचारी बूढ़ी माता कर्जा कहाँ से चुकाए। एक दिन साहूकार आया, बोला कि कर्जा कल तक का टाइम दे रहा हूँ, नहीं चुकाएगी तो तेरे बेटे के मैं जिंदा आवा में डाल के कोहारे के जला दूंगा। क्योंकि बगल में कोहार था, वो आवा लगाता था, बर्तन पकाता था। अब बूढ़ी माता एक दिन के टाइम में पैसा कहाँ से जुटा लेगी, नहीं जुटा पाई। साहूकार भी है ना भाई ले आया और उसके बेटे के उठा के बोला कि तेरे बेटे के आज कोहार के आवा में डाल दूंगा। बोल के चला गया कि मैं अभी आदमी को भेज रहा हूँ, तेरे बेटे को ले जाए। इतने में ये लड़का जो गुरु बहिना का बेटा था ये पहुंच गया। पहुंचा तो बूढ़ी माता बहुत रो रही थी, और इसके बेटे के हाथ गोड़ बांध के, मुंह बांध के सब घर में सुता रखे थे कि आएंगे तो उठा के इसे ले जाके आवा में डाल देंगे। बूढ़ी माता रो रही थी, तब ये लड़का पहुंचा, गुरु बहिना का बेटा। बोला, हे माता जी क्यों रो रही हो बूढ़ी माता, क्या बात है। तब बूढ़ी माता बोलती है कि बेटा क्या मैं बताऊं, मेरे एक ही बेटा भगवान महादेव दिए, और वो भी बेटा के आज जान खतरे में है। साहूकार उसको मार देगा, जिंदा जला देगा आवा में डाल के कुहारे। तब वो लड़का पूछता है कि क्या हुआ बूढ़ी माता, क्यों मारना चाहता है जिम्मेदार, कोई तो बात होगी। तब बूढ़ी माता कहती है कि हाँ बेटा, जब हमारा बच्चा छोटा था, हमारे पति गुजर गए, तो मैं साहूकार से कुछ कर्जा ली थी कि हमारा बेटा के पोसने पालने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए। ये सोच के ली कि जब बेटा बड़ा होगा तो कमा के भर देगा। और बेटा जब जवान हुआ, कमाने लायक, तो बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमता है, मन बढ़ाई गाता, कमाता नहीं। साहूकार रोज घर के आके धमका धमका के जाता था, कहता है तो घर ये लिख दो, अनाई तुम्हारे बेटे को मरवा दूंगा, जिंदा कुहारे का आम डाल के जला दूंगा। बेटा अगर एक घर में जिम्मेदार के लिख दूं तो हम माँ बेटा रहेंगे कहाँ। अब बेटा अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं उसको न मरते देख सकती हूँ, न उसको घर बेच के जिम्मेदार के घर बेघर होने देना चाहती हूँ। जिम्मेदार बोल के गया बेटे के मेरे घर में सुता दिया है, मेरे लड़के का हाथ पैर बांध दिया है, मुंह पट्टी लगा दिया है। अब बोला है अभी अपने आदमी भेजूंगा, कुहारे का मम्मी फेंकवा दूंगा इसको जिंदा। तब वो गुरु बहिना का लड़का बोला कि देखो माँ जी, अगर बुरा मत मानो तो मैं एक बात कहूँ। बोली हाँ बेटा बोल। बोला कि बूढ़ी माता एक काम करो, हम आपके लड़का के वहां से भगा देता हूँ हाथ गोड़ खोल के, उसके जगह पे मैं सो जाता हूँ, उसका कपड़े पहन के, मुंह बांधा रहेगा पट्टी से, वो पहचानेगा कैसे कि तुम्हारा लड़का है कि मैं दूसरे के बेटा हूँ। तब बूढ़ी माता कहती है नहीं बेटा, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम्हारा जान मैं खतरे में कैसे डाल सकती हूँ बेटा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटा के जीवन बचाने के चक्कर में तुम अपना जीवन दांव पर लगा दो। तब वो लड़का कहता है कि हे बूढ़ी माता, कुछ नहीं मुझे होगा, आप चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा,
बस आपके बेटा का जीवन बच जाएगा, मैं भी बच जाऊंगा। बूढ़ी माता बोली कैसे बेटा? वो लड़का बोला बूढ़ी माता अब ये मुझ पर छोड़ दो, मैं कैसे बचूंगा? आप एक काम करो कि अपने बेटे के भगाओ यहाँ से। बूढ़ी माता जाके बताई, वो लड़का उसका हाथ पैर मुंह खोल दिया और उसको दूसरे घर पे भिजवा दिया। और ये खुद उसका कपड़ा पहन के हाथ गोड़ बूढ़ी माता से बनवा के मुंह पर पट्टी लगवा के सो गया, लेट गया। साहूकार के आदमी आए, उठाए और ले जाके कोहार के आवा में जिंदा उसको डाल दिए। जिंदा जब डाल दिए तब उस लड़के को फिर याद आ गया कि मेरी माँ बोली है कि कोई खतरा हो तो महादेव का नाम ले लेना। अब वो उसी में आवा में पड़ा है और बोल रहा है, हे भोलेनाथ, हमारी जीवन का रक्षा है आपके हाथ में। मेरी माँ कहती है कि आप सबका जान बचाते हो, मेरी माँ का विश्वास टूटने मत देना महादेव। मैं भी अपनी माँ के इकलौता बेटा हूँ और जिसको ये लोग मारना चाहते वो भी अपनी माँ के इकलौता बेटा है। जैसे उसके माँ के कोई सहारा नहीं है, वैसे मेरी माँ के भी कोई सहारा नहीं है। किसी के कहने से दुखी होकर मैं घर छोड़ के चला आया, मेरी माँ पता नहीं किस हालत में होगी। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन जान बचा लीजिए। जब महादेव से गुहार करा तो महादेव, आमा लगा है, आग जल रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा है। उसी गांव में एक लड़का, दो लड़के मिलके बोल खेल रहे थे। वो बोल जाके कोहारे कामा में गिरा। कोहारे कामा में जब गिरा तो लड़के को चोट लग गई जो उसमें था, गुरबहिना का लड़का। तब वो कह रहा, अरे मुझे बचाओ, चोट लग रहा, क्यों मार रहे हो? तब सब बोल रहे हैं कि कुहार के आमा में से आवाज क्यों आ रही है? इसमें तो मट्टी का बर्तन पक रहा है, इसमें से कोई आवाज इंसान का कैसे आ सकती है? तब वो लड़का अंदर ही से बोला कि मैं इंसान हूँ। बोल रहे सब नहीं, भूत वूत है, आवाज आ रही है। बोला मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी तो आप लोगों जैसे कि इंसान हूँ, मुझे बचा लो। कोहारे के आवा में पानी डाल के आग बुता के लोग उसको निकाले तो देखा सच में इंसान है, लड़का है। सारी बात गांव वाले पूछे कि तुम कैसे इसमें आए, वो सारी बात बताया। फिर बूढ़ी माता ने बोली गई लड़के को लेकर अपने, बोली बेटा तू बचा कैसे, बता दे। तब वो लड़का बताया कि मेरी माँ महादेव की भक्त है, शिष्या है, और मेरी माँ महादेव से दया यही मांगती है कि मेरे बेटे के रक्षा करना है भोलेनाथ। गुस्से में एक आंटी हमके कुछ बोली कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पीठ पीछे अच्छा अच्छा खाना बना खाती है। मैं घर गया एक दिन झूठ बोल के माँ से कि ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी नहीं गया। 1 घंटे के बाद जब घर गया तो देखा मेरी माँ सच में कुछ पका रही थी, लेकिन माँ से मैं पूछा नहीं कि क्या पका रही, यही पूछा तो बोली खीर पका रही हूँ। लेकिन ये नहीं मैं पूछ पाया किसने पका रही, ने मेरी माँ के मैं बोलने के मौका दिया। और ये चीज देख के मैं गुस्से से निकल गया कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरे पीठ पीछे खाना पका के अच्छा अच्छा खाती है। अगर प्यार करती तो मेरे सामने बना के खाती खिलाती। इस चीज का दुख हुआ, मैं घर छोड़ के चला आया। मैं बोला माँ से मैं तेरे आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी माँ आते समय यही बोली कि बेटा अगर कोई खतरा आए तो महादेव का नाम ले लेना, महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे। सो मैं आ रहा था तो मेरे आगे शेर मिले, उनसे महादेव का नाम लिया, शेर भी साइड हो गए। फिर आगे आया तो एक नाग मिला, फिर भोलेनाथ का नाम लिया, नाग भी हमारा रास्ता छोड़ के चला गया। फिर आया तो एक हाथी मिली, हाथी भी अपना रास्ता छोड़ दी महादेव का नाम लेने से, वो भी मेरे रास्ते से हट गई। वहां से जंगल से निकला, गांव में आया तो बूढ़ी माता रो रही थी क्योंकि उसके बेटे को साहूकार जिंदा जलाना चाहता था, कर्जा के नाते कर्जा नहीं दे पा रही। मैंने बोला कि बूढ़ी माता, आपके बेटा के मैं जीवन बचा देता हूँ, उसको भगा देता हूँ खोल के, उसके जगह हमें सुता दो, साहूकार का आदमी हमें आमम डाल के जला दें। बूढ़ी माता बहुत कहती रही कि बेटा अपने बेटा की जान बचाने के लिए तुम्हारा जान दाव पर नहीं लगा सकते। मैंने बूढ़ी माता से बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा। सो देखिए न, महादेव के दया से मैं आमा में से भी बच गया। पूरे गांव वालों को लेकर अचरज हो गया कि महादेव की दया इतना महान है कि इंसान जलती हुई आग से जिंदा बच गया। फिर लड़का बोला कि हे बूढ़ी माता, जो भी कर्जा साहूकार का है वो मैं भरूंगा, आप टेंशन मत करो। कुछ दिन लड़का रह के गुरबहिना के उनका कर्जा चुका दिया, साहूकार का कमा के
उसके बाद वो लड़का अपने घर को लौट गया, अपनी माँ के पास, गुरु बहिना के पास, क्योंकि उस लड़के को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि माँ के पास कब जाऊं माफी मांगू। आके माफी मांगा, उसके समझ में आ गया कि मेरी माँ के वजह से मेरा जान हर जगह बचा है, क्योंकि मेरी माँ अगर महादेव की शिष्या नहीं होती, महादेव से हमारे लिए दया नहीं मांगती, तो मेरा जान हर जगह नहीं बचता। ये महादेव की दया है और मेरी माँ की दया है, जिसके वजह से मैं आज जिंदा हूँ। वो लड़का घर लौट के गया, अपनी माँ से माफी मांगा और सारी बात बता दिया कि क्या कारण था जो घर छोड़ के गया। उस औरत के बारे में भी बता दिया जो उसका कान भरी थी, अपनी माँ के खिलाफ जो उसको भड़काई थी। तब गुरु बहिना बोली कि बेटा देखो, दूसरी की बात सुनने से अच्छा है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी माँ गलती कर रही है, चाहे घर में कोई भी किसी के साथ गलत कर रहा है, तो किसी की बात में नहीं सुनना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। अगर इंसान पूछ लेता है तो मन का मतभेद मिट जाता है और इंसान फिर गलत रास्ता नहीं चलता है। लड़का माफी मांगा, गुरु बहिना ने अपने बेटे को समझाई, उसके समझ में आ गया। महादेव के दया से फिर माँ बेटे अपना कमाने खाने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उनको मत सुनिए, क्योंकि आजकल के लोग, चाहे औरत हो चाहे आदमी, किसी के घर में सुख शांति बनी रहे कि कोई देखना ही नहीं चाहता है। इंसान को परेशानी होती है कि हमारे घर में कलेश होता है तो दूसरे घर में क्यों नहीं होता है। इससे अच्छा ये है, दूसरे की बात सुनने से अच्छा अपना सुनिए, अपने दिल का सुनिए, अपने परिवार का सुनिए और हंसी खुशी घर में रहिए अपने परिवार के साथ। जैसे वो गुरु बहिना के बेटा के समझ में आ गया, अपनी माँ के पास आ गया, वैसे महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि किसी गुरु बहिना का बेटा अगर बिगड़ रहे हैं तो महादेव उसको अच्छे राह दिखावे, अच्छे मार्ग दिखावे और अच्छे राह पर चलाने की बुद्धि ज्ञान दे चलने। अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नए नए वीडियो कथा डालती हूँ वो आप तक पहुँचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव।